उनके लिए जितना करूं उतना कम है। तो आप सबकी जबरदस्त थंडर राउंड अप्रोच के बीच में Morning, sir. Morning, sir. Please sit down. Thank you so much, sir. Thank you so much, Pankaj ji, for inviting me, and thank you so much, everyone. और थैंक यू सो मच इतने जबरदस्त वेलकम के लिए। और बहुत ही जबरदस्त अब तक की ट्रेनिंग हमारी रही है और बहुत सारी डिफरेंट बातें अमित जी ने बताई, पवन जी ने बताई, कुलदीप जी ने बताई, पंकज चौधरी जी ने बताई, और अभी जो एक्सरसाइज की उसके बाद तो मुझे लगता है शायद लोग अलग जोन में पहुंच गए होंगे। तो एक जबरदस्त अप्लॉज इन सारे ट्रेनर्स के लिए, इन सारे लोगों के लिए। अब तक बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, बहुत कुछ यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, एक नई एनर्जी, एक नया एक्साइटमेंट, और बहुत सारी ऐसी चीजें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं जो शायद हमने आने से पहले भी नहीं सोची होंगी। और ट्रिप अनडाउटेडली हमारा बहुत अमेजिंग रहा है। बहुत सारी बातें यहाँ से हमें नई सीखने को मिली है, बहुत सारे नए लोगों से के बारे में जानने का मौका मिला है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला है। लेकिन अब कुछ आधे घंटे में बात करूंगा कि यहाँ से एनर्जी हमें मिल गई, एक्साइटमेंट हमारे अंदर आ गया, ठीक है, कमिटेड हम हो गए, सक्सेसफुल हमें बनना है, कामयाब हमें बनना है। लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए एक अच्छी टीम तो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, किस बिजनेस में? किस बिजनेस में? नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो एक अच्छी टीम तो बनानी पड़ेगी, यस और नो? यस सर। अब एक अच्छी टीम बनानी है तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ आने वाले टाइम में हजारों की टीम को लीड करेगा। मैं चाहता हूं करे, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग होंगे जो हजारों के नेटवर्क को लीड करेंगे वो कौन होंगे, उनके अंदर क्या अलग होगा, और कुछ लोग होंगे जो नहीं करेंगे वो कौन होंगे, उनके अंदर क्या कुछ ऐसी गलतियां होंगी, क्या कुछ ऐसी कमियां होगी जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएंगे। तो अगले आधे घंटे में इस पे बात करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन मानना, हर एक बात को लिखना है, हर एक बात को समझना है, क्योंकि एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए ये क्वालिटीज और ये बातें आपको बहुत काम में आने वाली है। तैयार है आप सब लोग? 100%? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कितने लोगों का सपना है कि आने वाले टाइम में सर कम से कम 8 से 10 हजार का नेटवर्क मेरा होना चाहिए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी मेरे अंदर वो क्वालिटीज है या मेरे अंदर वो बात है जिससे मेरा इतना बड़ा नेटवर्क बन सकता है? चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को गलत फहमी भी हो, है ना? क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, इतना बड़ा नेटवर्क आपको बनाना है, इतनी बड़ी टीम आपको बनानी है, सोच लिया आपने। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, इतनी बड़ी टीम बनाने के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी पड़ेगी, जो मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने आप को चेक करें और अपने आप को चेक करके आप बोले, क्या वाकई में मैं इतनी बड़ी टीम लीड करने के लिए, क्या वाकई में इतना बड़ा ग्रुप बनाने के लिए मैं कैपेबल हूं, मैं काबिल हूं, या मेरे अंदर आज वो क्वालिटीज हैं, या क्या वो सेक्रीफाइसेस आज मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से इतनी बड़ी टीम बने। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेसमैन आपको बनना है, एक बड़ी टीम आपको बनानी है, तो लुक लाइक अ बिजनेसमैन, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको समझना पड़ेगा। अब अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखो, आराम से बैठो, और फिर ये सोचो कि मैं एक महीने में या पिछले 15 दिनों में मेरा जो थॉट प्रोसेस हो वो कैसा रहा है, और फिर अपना बिहेवियर देखो कि मेरी हरकतें कैसी होती है। क्या अभी भी उतने लोगों को भरोसा है 10,000 की टीम बनाने का? अभी बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था, क्या अभी भी कॉन्फिडेंस है? ये सबसे पहली चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। बड़ी टीम बनानी है, बड़ा ग्रुप बनाना है, लेकिन जो दिखने का तरीका है वो शायद कोई देख के ये भी ना बोल पाए कि 10 लोग की टीम को लीड करते हैं। जो आपका अटायर है या कुछ भी है, जो भी सारी चीजें, मतलब मैं आपको सिर्फ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, और मैं किसी को डांट भी नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि आपको इस पे काम करना है। देन
बिजनेसमैन जो सोचने का तरीका है, एंड देन बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन जो बिहेवियर है, क्या वो उस तरीके का है कि आने वाले टाइम में इतनी बड़ी टीम हमारे नीचे हो या इतना बड़ा ग्रुप हमारे नीचे हो या आने वाले टाइम में इतने सारे लोग हमें फॉलो करें? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, ओके? आज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूंगा, सबसे पहली चीज जो अगर कुछ करनी है तो हर एक इंसान, मैं चाहता हूं कम से कम आज के बाद जब किसी भी मीटिंग के अंदर जाओ, किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपका अटायर, आपका लुक ऐसा होना चाहिए ना कि सामने वाला इंसान आपको देख के बोलते कि इसकी हजारों की टीम होगी, चाहे है 10 लोग की, है 20 लोगों की, लेकिन देख के बोलते कि इसकी हजारों की टीम होगी। करेंगे आज के बाद ऐसा? सबसे पहली चीज जो करनी है, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाओ, कपड़े एकदम बिल्कुल प्रेस करे हुए, आयरन वायरन करे हुए, टाई एकदम बिल्कुल, मतलब ऐसे सज धज के जाना। दूल्हा बनता है ना इंसान, वैसे सज धज के जाना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपनी शादी के दिन उतनी फीलिंग नहीं आएगी जितनी मुझे कॉन्फ्रेंस के दिन आती है। आपको अपने आप को देख के लगे कि हाँ यार, मतलब आपको अपने आप को देख के नहीं, सामने वाले इंसान को देख के, कोई थर्ड पर्सन देख के जो हमारी इंडस्ट्री से है ही नहीं, उसको देख के लगे यार ये बंदा कुछ ना कुछ ना तगड़ा करता है, इस बंदे के अंदर ना कुछ बात है, आपको देख के वो बोले। आज के बाद सबसे पहले जो इस चीज का ध्यान रखना है, सर हम लोग कोटा से दिल्ली मीटिंग अटेंड करने जाते थे, रेडी होने का ठिकाना नहीं होता था कहां होना है, लेकिन शर्ट की और पैंट की प्रेस कभी बिगड़ती नहीं थी हमारी। शर्ट की और पैंट की प्रेस कभी बिगड़ती नहीं थी। रात भर ट्रेन में ट्रैवल करके सुबह जाके रेडी होना था, 15-20 मिनट, आधा घंटा जहां भी मिलता था रेडी होकर कॉन्फ्रेंस जाना होता था। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि स्टैंडर्ड ये होने चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज, सबसे पहला हो गया ये, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। अगर सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो टाइम से सोने का, टाइम से उठने का, लोगों को कॉल्स करने का, मीटिंग में लेके आने का, हर चीज का अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा अगर कामयाब बनना है तो। और सक्सेस का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कामयाबी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन ज्यादातर लोगों की जिंदगी में वो डिसिप्लिन नहीं होता। यही रीजन है कि उनकी टीम डिसिप्लिन नहीं होती। आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपकी टीम डिसिप्लिन नहीं है, तो आपको पता है बड़ा नेटवर्क संभल ही नहीं पाएगा कभी। आप बताओ, आज हिंदुस्तान की आर्मी को मतलब एक बहुत बड़ी सेना माना जाता है, हाँ ठीक है, हथियार वाइज उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वैसे शायद नंबर 1 पे ही आती है। जिस तरीके के सोल्जर्स हमारे यहाँ, जिस तरह के लोग हमारे यहाँ, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडियन आर्मी का वो डिसिप्लिन, जिसकी वजह से आज वो इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी होते हुए इतनी पावरफुल है। आपके पास बड़ी टीम होगी, कैसे संभालोगे? 10, 15, 20, 25 साल लोग आगे, कैसे संभालोगे? डिसिप्लिन तो डालना पड़ेगा ना। स्टार्ट कहां से होगा? आपसे। कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? अभी हम डिसिप्लिन है, किसी भी चीज को लेके मान सकते हैं। मीटिंग में टाइम से पहुंचने को लेके, जूम मीटिंग में टाइम पे पहुंचने को लेके, किसी भी चीज को लेके मान सकते हैं। अगर अंदर से आवाज नहीं आ रही है, यानी कि करेक्ट करना है। अगर अंदर से आवाज नहीं आ रही है, मतलब करेक्ट करना है। देन नेक्स्ट थिंग, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अगर हिंदी में बोलूं तो जिम्मेदारी। अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, चीजों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी कोई छोटी जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की, जिम्मेदारी एक छोटी बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की, जिम्मेदारी अपनी टीम के लोगों को ट्रेन करने की, सिखाने की, टीम के लोगों की डायरी बनवाने की, बेसिक ट्रेनिंग करने की, हर एक छोटी छोटी चीज की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आज आपका काम बहुत अच्छा है तो जिम्मेदार कौन है? टीम। अगर काम बुरा हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? हम। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हर गलती की, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हर कमी की, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर काम नहीं चल रहा है, चेक नहीं बन रहा है तो उसकी। और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका चेक या आपकी ग्रोथ आपकी टीम की वजह से, आपकी अपलाइन की वजह से नहीं हो रही है। कभी भी ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ही इंसान है जिसकी वजह से नहीं हो रही है। वो कौन है? हाथ ऊपर करो। वो कौन है? वो कौन है? जिसकी वजह से नहीं हो रही। अगर आपने जिम्मेदारी उठाना स्टार्ट कर दिया, आपने अकाउंटेबल बनना स्टार्ट कर दिया, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, डुप्लीकेबल पर्सनैलिटी।
मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को अगर मेरी टीम में 15-20 लोग भी कॉपी कर लेंगे तो मेरा बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बन जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए? अगर 15-20 लोग भी मुझे कॉपी कर लेंगे तो आने वाले टाइम में मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, इट मींस आपको अपने ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस बड़ा बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग काम बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन वैसा काम पहले खुद नहीं करना चाहते। इसके ऊपर बात की थी, पंकज जी बता रहे थे आग में हाथ डालने वाला एग्जांपल और वो सारी चीजें। लोग गलती क्या करते हैं, आज आपकी मोरल ड्यूटी क्या है, आज आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, कुछ ऐसा करना कि आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करे। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन का मतलब कॉपी करने का, कॉपी करने का मतलब चीटिंग करने का। अब चीटिंग अगर आपकी टीम आपको करे तो कैसी बने, पहले आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी टीम आपको कॉपी करे तो कैसी बने। लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं खुद सैक्रिफाइस करने के लिए, खुद एक ऐसा इंसान बनने के लिए तैयार नहीं होते और उम्मीद करते हैं कि मेरी टीम में एक ऐसा इंसान है जो सारा गेम चेंज करके रख दे। पहले आपको गेम चेंजर बनना पड़ेगा किसी के लिए। पहले आपको कुछ ऐसा जबरदस्त करना पड़ेगा किसी के लिए, किसी की टीम में। वो परफॉर्मर आपको बनना पड़ेगा, तब आपकी टीम में परफॉर्मर आएंगे। हम गलती क्या करते हैं, हम अपने आप को परफॉर्मर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचते। अच्छा, एक बात बता रहे हैं ईमानदारी से, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी टीम में हाईएस्ट प्रेजेंटेशन आपने लगाया हो? कभी ऐसा हुआ है आपकी टीम में हाईएस्ट फॉलोअप आपने किए हो? कभी ऐसा हुआ है आपकी टीम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रैवलिंग आप करते हो, हाईएस्ट मीटिंग्स आप करते हो? जो आगे बैठे हैं और कुछ लोग पीछे भी बैठे हैं उनके साथ हुआ होगा, आपके साथ हुआ है? नहीं हुआ, तभी तो आपकी टीम में नहीं हो रहा है। हम गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं हम उम्मीद और एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आए और जादू कर दे, चमत्कार कर दे हमारी टीम में। नहीं होगा। कब तक? जब तक आप नहीं करेंगे किसी की टीम में। आज मेरी टीम में इतने सारे अच्छे अच्छे लीडर्स बने, इतने सारे लोग बने, पता है रीजन क्या है? मैं अपनी अपलाइन की टीम का नंबर 1 परफॉर्मर था एक टाइम पे। मैं अपनी अपलाइन की टीम का नंबर 1 परफॉर्मर था एक टाइम पे। और स्टार्टिंग के 1-1.5 साल 2 साल ऐसा नहीं था, 1-1.5-2 साल में मेरी स्पीड बहुत ही स्लो थी। एक तो होता है स्लो, एक होता है बहुत ही स्लो। लेकिन मैंने कंटिन्यू उसको पिक करा, मैं कंटिन्यू लगा रहा, मैं धीरे धीरे लगा रहा, और आने वाले 1 से 1.5-2 साल के अंदर वो इतनी तेज थी कि हमारे आसपास भी किसी का आना नामुमकिन था। ऑलमोस्ट 1-1.5-2 साल बाद इतनी तेज थी। मेरी पहली ट्रिप मैं अकेला गया, मेरी अगली ट्रिप 30-35 लोगों को लेके गया, मेरी अगली ट्रिप खुद की टीम से 70 लोगों की करा दी। हमारे आसपास आना भी इम्पॉसिबल था। हमारी अपलाइन कन्वेंशन करती थी, ऐसी कॉन्फ्रेंस करती थी, कितने लोग आएंगे, टोटल लोग कितने होंगे, 200। सर 100 हमारे, 100 बाकी लोग ले लो आप। कन्वेंशन है, कितने लोग आएंगे, 1500। सर 800 हमारे, 700 बाकी ले लो आप। मतलब हम ऐसे बात नहीं करते थे, हम ये कहते थे सर टोटल कितने होंगे, एक काम करो आधा हमारा बाकी आधा बाकी लोग। स्पीकर कितने होंगे, 80। सर 40 हमारे, 40 बाकी। इवन माहौल ऐसा था, नेशनल लेवल पे 150 स्पीकर बनते थे, हम 15-15 बना के ले जाते थे। पूरा ऑल इंडिया से 150 आते थे। 25-30 हजार लोगों में 150, हम 15 लेके जा रहे हैं। कितना परसेंट? 10%। हमारी गैदरिंग 10% नहीं है कन्वेंशन की, पर हमारे स्पीकर 10% है। तो पहले हम लोगों ने वो काम किया जो हम चाहते थे कि हमारी टीम हमारे साथ आके करे। पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो कितने लोग ऐसे हैं जो यहां से जाने के बाद अपने आप से वादा करते हैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस करने का? पक्का सोच लेना। जिनके हाथ आधे खड़े वो डाउटफुल है क्या? अच्छा, पूरे तैयार? कितने? दोनों हाथ खड़े करें। यस सर। वैसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस करने के बारे में पहले आपको सोचना पड़ेगा। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए भैया मेरी अपलाइन कितना कर रही है, मेरी डाउनलाइन कितना कर रही है। आप करो, आपको आपके जैसे लोग ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन करना किसको है? सबसे पहले आपको। और वो डुप्लीकेबल पर्सनैलिटी आपको बनना है, तब आपकी टीम में वैसे लोग आएंगे और तब जाके एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम होगा। देन नेक्स्ट थिंग, अपने टाइम का और अपने पैसे का सही मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि सर करने के लिए इतने सारे काम है, समझ में नहीं आता कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें, और कौन से काम को प्रायोरिटी दे, कौन से काम को प्राथमिकता दे। देन उसके बाद
सर चेक नहीं बन रहा है, इनकम नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, बाहर नहीं जा सकते, ट्रेवल नहीं कर सकते, यहां नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। मतलब आज की दुनिया में मुझे लगता है लोगों के साथ सबसे बड़ा इश्यू अगर कोई है ना तो वो टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का है, जिसमें टाइम तो एक बारी को फिर भी ठीक है, लेकिन पैसे का रोना तो आजकल इतना हो गया ना कि पूछो मत। सर मेरी जिंदगी की पहली ट्रिप कैसे हुई थी बताऊं? पहली ट्रिप मैं जाने वाला था और पंकज जी मेरे साथ जाने वाले थे, लेकिन हुआ क्या था, गलती से पंकज जी की एक ज्वाइनिंग कम रह गई थी तो अपलाइन ने मना कर दिया कि पंकज जी को नहीं ला सकते, तो मैंने क्या करा, जानबूझ के ट्रेन छोड़ दी। और मेरी अपलाइन का फिर मेरे पास कॉल आया सुबह, अंकुश जी कहां हो, बस में नहीं पहुंचे। मैंने कहा सर मेरी ना ट्रेन छूट गई। बोले अंकुश कुमार मीणा की ट्रेन छूट जाए, ये हो ही नहीं सकता। बोलो क्या हुआ? मैंने कहा सर वो पंकज जी को अलाउ नहीं किया ना, इसलिए जानबूझ के छोड़ दी। फिर उसके बाद बोले आप ऑटो रिक्शा करके आओ, आप पैदल भागते भागते आओ, आप साइकिल से आओ, हेलीकॉप्टर से आओ, मुझे शाम तक मनाली में चाहिए, आप चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास जेब में पैसे 100, जेब में रुपए 100। उसके बाद कपड़े जो ऑलरेडी गंदे हो रखे थे क्योंकि ट्रेन तो छोड़नी थी, जाना तो था ही नहीं। और उसके बाद में जाने का कोई रीजन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं जा रही, कोई नहीं जा रहा, अकेले जाना है। कभी मैं दिल्ली नहीं गया, कभी मैं मनाली नहीं गया। मैंने अपनी अपलाइन को ये नहीं बोला सर देखो मेरे पास पैसे नहीं है, देखो मेरे कपड़े खराब है, इफ बट लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है सर मैं आता हूं। पैसे अरेंज करे, इन्होंने थोड़े उधार लिए, मैंने थोड़े उधार लिए, पैसे अरेंज करे, पैसे अरेंज करके ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से पहली बार मनाली की बस पकड़ी, मनाली पहुंचा, मनाली पहुंचने के बाद आधी ट्रिप ऑलमोस्ट ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो ट्रिप मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। मैंने ये नहीं कहा सर बस का पैसा नहीं है, ट्रेन का पैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे एक बात पता थी यार, मेरे को आने वाले टाइम में एक बड़ा लीडर बनना है तो इतना सा मैनेजमेंट तो मेरा होना चाहिए, और मेरा नहीं होगा तो मैं कैसे बड़ी टीम बनाऊंगा। और सर ये रीजन था, मैं आपको बताऊं, जयपुर में हमने 1000 लोगों की मीटिंग करी। 1000 लोगों की मीटिंग करना बड़ी बात नहीं थी। उससे पहले 50,000 रुपए का ऑडिटोरियम बुक करा, वो बड़ी बात नहीं थी। जेब में 5,000 नहीं थे, ये बड़ी बात थी। और फिर 50,000 उधार लेकर ऑडिटोरियम बुक करा, 1000 लोग की मीटिंग फुल हुई। 1000 लोग की मीटिंग में से 100-150 ज्वाइनिंग आएगी, काम किसका बनेगा? और ये मैंने कई बार करा, ये हमने कई बार करा मेरे को लीडर के साथ। और ये आजकल आप 50,000 के ऑडिटोरियम की बात कर रहे हो, हाँ 500 रुपए के पॉपर्स की बोल दो, वो तो छोड़ो 50 रुपए की फूलमाला की बोल दो। समझाना क्या चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? बस सबसे बड़ा रोना धोना सर पैसे नहीं है। आप एक बात बताओ, बड़ी टीम बड़ा लीडर बनाने आए रोना धोना करने आए? आप खुद अपने आप से पूछो। बहुत सारे लोग हमेशा इसमें पड़े रहते हैं, सर पैसे नहीं है, सर पैसे की दिक्कत आ रही है, सर घर पे इश्यू है। सर एक बात आप समझ लो, आपको टीम बनानी है, आपको नेटवर्क बनाना है, आपको ग्रुप बनाना है, जिंदगी आपकी बदलेगी, पैसा आने वाले टाइम में आप कमाओगे, उस लग्जरी को एंजॉय आप करोगे। तो आज उसके लिए सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज भी आप ही को करना है और कोई नहीं आएगा करने। समझ रहे इस बात को? तो आज के बाद ये टाइम और पैसा दोनों का मैनेजमेंट लेके चलना है। बहुत सारे लोगों की हालत क्या है, 4,000 रुपए का चेक बनेगा, 3,000 रुपए की शॉपिंग कर लेंगे, 1,000 रुपए बचेगा, फिर पूरे महीने बैठ के रोएंगे। सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, 3 साल तक शादी, शॉपिंग वॉपिंग ये सब चीजें तो दिमाग में नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्यों? क्योंकि ना पैसा है ना टाइम है। भाई अभी काम करना है, अभी काम बनाना है, उसके बाद ये सब करेंगे। तो इसका मैनेजमेंट लेके चलना स्टार्ट करो आज के बाद। समझ में आ रही है बात? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसके बाद इंटीग्रिटी। आपने एक वर्ड सुना होगा ना, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, इस तरीके से करके। इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा जेंटलमैन, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, इस तरीके से करके। आपको अपने काम को लेके ईमानदार बनना पड़ेगा, वो सत्यनिष्ठा आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। क्यों लानी पड़ेगी? हम क्या करते हैं, कई बार डाउनलाइन से कई बार झूठ बोल देते हैं, अपलाइन से कई बार झूठ बोल देते हैं, कई सारी तरह की चीजें ऐसी करते हैं। सर इस बिजनेस में आपको रिपोर्ट रखने कोई नहीं आएगा, आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता। इस बिजनेस में एक इंसान है जो अपने आप को बाउंड कर सकता है, वो आप। सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं किया, अपलाइन का कॉल आया, 4 बातें इधर उधर की बना के बता दिया कि मैंने एक्टिविटी करी है। सिंपल, आपने प्रूव कर दिया कि मैंने एक्टिविटी करी है। डाउनलाइन का कॉल आया, डाउनलाइन को 4 बातें बता के इधर उधर सेट करके आपने बता दिया कि मैंने एक्टिविटी करी है। सर लेकिन एक बात आप अपने आप से समझो ना, अगर आप अपने आप से ईमानदार नहीं हो, इट मींस आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। एक बार आपकी हैबिट में आ गया तो आने वाले टाइम में वो आपके लोगों को भी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से पता लगेगा। अगर पता लगेगा तो आने वाले टाइम में आपका काम डेफिनेटली खराब होने की बात है।
अपने आप से ईमानदार रहना जरूरी है। कितने लोग अपने आप से ईमानदार हैं? अपलाइन हाथ खड़ा हो देख लेंगे तो ध्यान रखना, दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी अपलाइन आपकी मनी को नसरी होगी। अपने आप से ईमानदार बनना है। थैंक यू। मैं कह रहा हूं ना, मेरे को किसी को गिल्टी फील नहीं करवाना। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। अपने आप से ईमानदार बनना है, अपने आप से ईमानदार बन के अपना 100% देना स्टार्ट करना है। देन नेक्स्ट, बिकम अ रोल मॉडल। अपने लोगों के लिए आपको रोल मॉडल बनना है। अपनी टीम के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए आपको रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल यानी कि पूरी टीम के अंदर सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? कौन करेगा? सबसे ज्यादा प्लान कौन दिखाएगा? सबसे ज्यादा फॉलोअप कौन करेगा? सबसे ज्यादा इनपुट कौन डालेगा? सबसे ज्यादा कॉलिंग कौन करेगा? क्या हम करते हैं? मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। 1 लाख 2 लाख 3 लाख की नहीं कर रहा हूं। कई लोग ऐसा भी होता है ना, 1 लाख अपलाइन चलाती है, मैं उस लाख की भी बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? लोग गलती क्या करते हैं? लोग गलती ये करते हैं कि रोल मॉडल बनने का कभी ट्राई नहीं करते। रोल मॉडल बनने की जगह फैशनेबल बनेंगे, ड्यूड बनेंगे, कुछ और करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे कि उनकी डाउनलाइन तो लगे हाँ हमारी अपलाइन अलग है। सर कुछ नहीं करना, ऐसी चीजें करनी है जिससे आप डाउनलाइन के लिए रोल मॉडल बनो। और रोल मॉडल बनना है अपने काम के अंदर। अपने काम के अंदर आप रोल मॉडल बन जाओ। अपने काम के अंदर रोल मॉडल बन जाओगे, नॉर्मल जिंदगी के मॉडल आप वैसे ही बन जाओगे, टेंशन ना लो। इतना नेम फेम आपके पास आएगा। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? लोग रोल मॉडल बनने के बारे में कभी नहीं सोचते, अपनी डाउनलाइन को इंस्पायर करने के बारे में कभी नहीं सोचते। मैंने 3 साल तक अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि 3 साल तक मेरे बर्थडे का मतलब होता था मैक्सिमम प्रेजेंटेशन जो मैंने पूरे साल में किए। 3 साल तक मेरे बर्थडे का मतलब होता था मैक्सिमम प्रेजेंटेशन जो मैं पूरे साल में करूंगा। मेरे बर्थडे का मतलब मैं ये लेके चलता था। क्यों? ताकि आने वाले टाइम में मेरी टीम के लोग बर्थडे पे काम करें, पार्टी नहीं। क्योंकि जब पैसा कमाएंगे तब पार्टी करेंगे, चलेगा। अभी पार्टी करेंगे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अभी तो घर वालों का पैसा है। 3 साल तक मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था, मेरे को दिवाली मतलब अपनी टीम के लोग के घर मनानी है, जिसमें से एक दिवाली में पंकज जी के घर पे भी गया था। मेरे को दिवाली अपने घर पे नहीं मनानी। क्यों? क्योंकि मैं दिवाली पे अपने घर पे जाऊंगा, 4 लोग आके मेरे को समझाएंगे, मैं अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, 4 लोग आके बातें बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरी जो पॉजिटिविटी है, कमिटमेंट है, वो ही लूज होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अगले 3 साल तक मेरे को दिवाली पे घर ही नहीं जाना है, क्योंकि घर पे सब आते हैं, तो मेरे को घर ही नहीं जाना है। तो मैं अपनी टीम के लोगों को भी यही बोलता था, आपको भी यही करना है। मत करो, मैं तो कर रहा हूं, अगर आप करोगे तो फायदा मिलेगा। मैं ऐसे बोलता था। अब मेरी टीम के लोग भी अगर अपने बर्थडे पे हाईएस्ट प्रेजेंटेशन लगाने लग जाए तो सर किसी ना किसी दिन तो किसी ना किसी का बर्थडे होगा ही होगा। जब एक बड़ी टीम होगी फिर क्या होगा? लेकिन सर पहले रोल मॉडल आपको बनना पड़ेगा, पहले आपको एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, पहले आपको राइट एग्जांपल बनना पड़ेगा, तब आपको लोग फॉलो करेंगे। और जब लोग आपको फॉलो करेंगे तब आपका ग्रुप और आपकी टीम अच्छी बनेगी। कई सारे लोगों को मैंने क्या देखा, कई सारे लोगों का ऐसा भी होता है, क्लास में आपने देखा होगा ना, टीचर पढ़ा रहा है तो बेंच के नीचे लेके मोबाइल में गेम खेल रहे, टीचर और कुछ कर रहा है, चुगली कर रहे हैं। इससे पता क्या लगता है? इससे हमें लगता है कि ये कूल बनने का तरीका। और कई सारे लोग सेम काम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी करते हैं। सर आपकी टीम में जो लोग बैठे हैं वो देखते हैं, हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। आपको क्या लगता है कल स्टेज पे नहीं आओगे, या तो कभी नहीं आओगे, और आओगे तो बेटा आपके साथ भी हो गए। और फिर कई सारी चीजें, मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूं, सिर्फ एक चीज की नहीं कह रहा हूं, कई सारी और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं यहां नहीं कह सकता डायरेक्टली आपको। और भी कई सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं डायरेक्टली आपको नहीं कह सकता, लेकिन आपकी डाउनलाइन फॉलो करेगी। आपकी डाउनलाइन जब फॉलो करेगी तो यकीन मानिए आने वाले टाइम में आपकी टीम भी वैसे ही बनेगी। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, नेगेटिव बातें करने वाला। ट्रिप के बारे में आपकी अपलाइन 5 नेगेटिव बातें बोल रहे, पॉजिटिव कुछ बोल ही नहीं रही है। आपको क्या लगता है बेटा कल को आप नहीं कराओगे? फिर आपको क्या लगता है आपकी डाउनलाइन नहीं बोलेगी? मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी तरह कुछ और ले लो। जिंदगी में कोई भी दिक्कत है, हमेशा नेगेटिव रहने वाला, कल को हमारी टीम भी वैसी रहेगी। सर आप लीडर हो, एक सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव एटीट्यूड, और वो आपके अंदर आपकी टीम को आपके अंदर अपना फ्यूचर देखना बहुत जरूरी है। वो तभी पॉसिबल है जब आप एक रोल मॉडल बनोगे। आज से यहां से जाने के बाद एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, मेरे को वैसी टीम मिलने वाली है जैसा मैं हूं, तो अपने आप को वैसा बनाओ जैसी टीम आप फ्यूचर में अपने नीचे चाहते हो। जैसी टीम
आप आने वाले फ्यूचर में अपने नीचे चाहते हो, अपने आप को वैसा बनाओ। जब आपने जिस दिन से अपने आप को वैसा बनाना शुरू कर दिया, सर मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले टाइम में, आज आप कुछ लोगों का नाम सुनते हो जो परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपका नाम भी होगा, आप भी परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको भी लोग जानेंगे। समझ में आ रही है बात? यस और नो? यस सर। सबको आ रही है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बिकम अ रोल मॉडल। इसके बाद ये बहुत लंबा टॉपिक है पर मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं सारी चीजें। देन उसके बाद सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट, एक लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड एंड साथ में एक अच्छा लिसनर आपको बनना है। लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, चीजों को सीखने का। आज इतनी सारी बातें बताई गई, इतनी सारी बातों को सीखा, इसके बाद भी अगर कुछ सीखने का मौका मिले तो उसको सीखना, एंड उसके साथ साथ एक अच्छे लिसनर वाला एटीट्यूड। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात ध्यान रखना, अगर ऊपर उठना है तो ये हैबिट अपने अंदर डाल लेना। क्यों? क्योंकि कल को जितनी बड़ी टीम बनेगी उतने सारे चैलेंजेस लोग के सामने होंगे, और अगर लोगों के साथ आप अच्छे कम्युनिकेशन में हो, अगर अच्छी बॉन्डिंग आपकी है, तो लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको शेयर करेंगे। तो एक अच्छा लिसनर आपको बनना पड़ेगा जो लोगों की प्रॉब्लम को ध्यान से सुने। लोग कुछ नहीं चाहते, लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें एक इंसान मिले जिसके सामने वो अपनी प्रॉब्लम से बता सके, बस, और कुछ नहीं। तो एक अच्छा, एक लर्निंग एटीट्यूड वाला एंड साथ में एक अच्छा लिसनर आपको बनना है, जिससे आने वाले टाइम में, उससे अच्छा लिसनर बनने का मतलब क्या? अच्छे लिसनर का मतलब सिंपल है कि आप अपनी टीम की केयर करते हो, आप उनकी बातों को सुनते हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हो, सॉल्यूशन जो आपके पास है आप वही कर पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन कम से कम आप उनकी केयर करते हो, उनके बारे में फिक्र करते हो। ओके? देन नेक्स्ट, एप्रिशिएट करने वाली क्वालिटी, एप्रिशिएशन। अच्छा, बहुत सारे लोगों के अंदर एक गंदी आदत पता है क्या होती है? बहुत सारे लोगों के अंदर एक गंदी आदत ये होती है, कहां क्या बोलना है उन्हें नहीं पता होता। कहां क्या बोलना है उन्हें नहीं पता होता। उनका जहां मन में आएगा वो अपनी डाउनलाइन के ऊपर टॉइंट कर देंगे, जहां मन में आएगा अपनी अपलाइन के ऊपर टॉइंट कर देंगे, कमेंट कर देंगे, टांग खिंचाई करने लग जाएंगे। 4 दोस्तों में नहीं होता, कॉलेज में 5 दोस्त एक ग्रुप में क्यों रहते हैं पता है आपको? क्यों? क्योंकि उनमें से 4 मिलकर सबसे जो वीक होता है, सबसे कमजोर होता है, उसकी पकड़ के टांग खींचते हैं। यही काम होता है, कुछ नहीं होता। 4-5 लड़के एक साथ रहेंगी तो 4 मिलके एक की चुगली हमेशा करती रहेंगी, यही काम होता है, इससे ज्यादा कुछ होता है? और ये हर ग्रुप में होता है, ये हर सर्कल में होता है। यहां पे मैंने कई बार लोगों को देखा है, लोग यही करते हैं, कभी अपलाइन की टांग खींचेंगे, कभी डाउनलाइन की टांग खींचेंगे, कभी किसी को कमेंट में कुछ बोल दिया, कभी किसी को मजाक में कुछ बोल दिया। सर, यू आर अ लीडर, आप एक लीडर हो, आपके नीचे लोग काम करते हैं, आपके नीचे टीम काम करती है, तो आपको अगर किसी को कुछ बोलना है या कुछ ऐसा कहना है तो अकेले में कहना है, और डांटना है तो वो तो बिल्कुल एकदम प्राइवेटली डांटना है, और एप्रिशिएट करना है सबके सामने करना है। कुछ अच्छा उनके बारे में बोलना है, सबके सामने बोलना है। आपको क्या लगता है, आज पवन जी के बारे में, कुलदीप जी के बारे में, गौरव जी के बारे में, सुधीर जी के बारे में मैं अच्छा अच्छा बोलता हूं? नहीं सर, अकेले में खूब सुनाता हूं, बट खूब भी नहीं सुनाता यार लेकिन अकेले में। आपको क्या लगता है, पंकज जी को मैंने डांटा नहीं है? खूब डांटा है, बट अकेले में। सबके सामने पंकज जी हीरो भैया, पवन चौधरी जी तो रॉक स्टार है। समझ लो, मतलब आपको ये बात समझनी कि लोग को एप्रिशिएट वाली क्वालिटी आपको लेके आनी है। मैं ऊपर क्यों उठ पाया? मैं ऊपर उसलिए उठ पाया क्योंकि मेरी अपलाइन ने टाइम टू टाइम, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं जिस ट्रिप की मनाली की बात कर रहा हूं, मेरा क्राइटेरिया अचीव हुआ था, और 30 लोगों की एक कॉन्फ्रेंस थी, और 30 लोगों की कॉन्फ्रेंस में मेरी अपलाइन ने बुला के मेरे को केक कट करवाया था, क्राइटेरिया पूरा होने की खुशी में, क्योंकि उनकी टीम से 2 ही लोग का हुआ था। वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी ना, कि मैं उसका मेजरमेंट आपको बता ही नहीं सकता कि मेरी अपलाइन ने मेरे क्राइटेरिया का केक कट करवाया है। सर, उस इतनी बड़ी बात ने ना हमारे काम को कहां से कहां पहुंचा दिया था, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी सी बात ने सिर्फ केक कट करवाया था। कितने का केक आता है? 150 रुपए का केक आता है। उस एक केक कट करवाने में लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीजें लोगों को इफेक्ट करती है, यकीन मानना। हमारे यहाँ ट्रेडिशन बना रखा था हमने, किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट होगा, सारे लोग आएंगे, सारे लोग आके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक कट करवाएंगे। किसी का भी बर्थडे होगा, जब ग्राउंड लेवल पे काम करते थे ट्रेडिशन था। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था, हर दूसरे दिन केक खाना है। फिर उसके बाद बोला नहीं यार, एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे करते हैं।
किसी का बर्थडे होगा तो तब केक काटेंगे, फिर इसको और चेंज करते हैं, अब नेक्स्ट लेवल पे करते हैं। लेकिन लोगों के साथ हमने छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, लोगों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों को फील करवाना स्टार्ट किया कि आप हमारे लिए स्पेशल हो, आपकी वैल्यू है हमारे लिए, आप कीमती हो हमारे लिए। लोगों को एक फील करवाना स्टार्ट किया, और जब आप लोगों को ऐसा फील करवाते हो, यकीन मानिए जेन्युइनली लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जब आप लोग की जेन्युइनली केयर करते हो। आजकल हम गलती पता क्या करते हैं, सबसे पहले खुद से मतलब, उसके बाद टीम से मतलब। सर गौतम वाली सर के बारे में सिद्धार्थ सर बताते हैं, गौतम वाली सर का नाम लिया, सिद्धार्थ सर का नाम लिया, ताली नहीं मिलेगी। गौतम वाली सर के बारे में सिद्धार्थ सर बताते हैं कि वाली सर खुद नीचे सोया करते थे और अपने एसोसिएट्स को बेड पे सुलाया करते थे। कभी अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती थी लाइक सोने के लिए स्पेस नहीं है, तो ये लाइन बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। क्यों करवाते थे ऐसा, क्यों करते थे ऐसा वाली सर? क्यों? क्योंकि वाली सर एक अच्छे लीडर थे और उनको पता था कि लोगों को अप्रिशिएट करना, लोगों को वैल्यू देना जरूरी है, लोगों की जिंदगी में उनको स्पेशल फील करवाना जरूरी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो वो आपसे कभी नहीं जुड़ेंगे। आजकल लोग खुद से ज्यादा मतलब रखते हैं टीम से और लोगों से, वो अटैचमेंट, वो रिलेशन और वो बॉन्डिंग जो है वो मिसिंग सी है, वो गायब सी है। और यही रीजन है कि हमारा काम वो परमानेंट स्टेबल है, बड़ा नहीं बन पा रहा है। सर आज अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैरियर देख पा रहे हैं, हमारा काम हमें अच्छा दिखता है, तो क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे पास उस टाइप के लोग हैं, हमारे पास उस टाइप की टीम है। समझ रहे हैं? आज हम एक टीम है। आज पंकज जी मेरे बिना अधूरे, मैं इनके बिना अधूरा हूं, लेकिन मिलकर हम एक टीम है, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। जो अगली बात मैं कहने वाला हूं, बीइंग अ लीडर, एक क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए, क्या? टीम वर्क वाली हैबिट, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। एक टीम वर्क वाली हैबिट, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपको आना चाहिए, और एक टीम प्लेयर आप होने चाहिए। आज विराट कोहली अनडाउटेडली अच्छा खेलता है, आज विराट कोहली अनडाउटेडली अच्छा खेलता है, अनडाउटेडली बहुत अच्छा कैप्टन है, पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो उसकी एग्रेसिवनेस, वो टीम को जो एक बांध के रखने वाली चीज है वो, और एक टीम के लिए जो ट्रू एग्जांपल है। यानी कि लोग नहीं बोलते आईपीएल में मैच खत्म होने के बाद लोग पार्टी करने जाते हैं, विराट कोहली जिम करने जाता है। विराट कोहली ने पूरी इंडियन टीम में फिटनेस के लेवल को चेंज कर दिया है। ऐसा फिटनेस लेवल जो आजकल मतलब ब्रिटिश लोगों का नहीं होता, ऑस्ट्रेलियन लोगों का नहीं होता, ऐसा फिटनेस लेवल इंडियन टीम का ला दिया है। इट मींस इसीलिए तो आज इंडियन टीम नंबर 1 है, इसीलिए तो आज इतने बड़े बड़े काम कर रही है। और हम क्या सोचते हैं, उसके पास अच्छी टीम है इसलिए ऐसा हो रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल उसका है, क्योंकि उसे एक टीम प्लेयर के रूप में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ टीम वर्क करना आता है। दैट्स व्हाई ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। अगर आपको भी आ गया तो आपके पास भी आने वाले टीम में लोग होंगे, और आप भी अगर अपनी टीम के साथ मिलकर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करोगे, यकीन मानना मैं आपको बता रहा हूं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप बनाना बहुत आसान काम है। पर दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत है हमें लोगों के साथ काम करना नहीं आता, हमें लोगों के साथ जुड़ना नहीं आता। और जब तक हम लोगों के साथ काम करना, लोगों के साथ जुड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक हम बड़ा ग्रुप और बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे। फैक्ट है इस बिजनेस का। ओके, देन नेक्स्ट क्वालिटी, विजन देखना आपको आना चाहिए। विजनरी पर्सन आपको बनना पड़ेगा। विजनरी पर्सन, अपनी टीम के साथ मिलकर विजन लेना, अपनी टीम के साथ मिलकर सपना लेना आपको आना चाहिए। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल मेरा आपसे, कितने लोगों ने सपना लिया कि मेरे को 100 लोगों की मीटिंग अपनी टीम से करवानी है एक जगह पे? 100 लोगों की मीटिंग मेरे को करवानी है अपनी टीम से एक जगह पे। मेरे को 100 लोग व्हाइट शर्ट टाई में या वेस्टीज यूनिफॉर्म में बिठाने एक छत के नीचे। मेरे को 500 लोगों की मीटिंग आने वाले टाइम में करवानी है अपनी टीम से। मेरे को 1000 लोगों की मीटिंग आने वाले टाइम में करवानी है अपनी टीम से। सर, विजन लेना स्टार्ट करो और उन विजन्स को अपनी टीम के साथ शेयर करना स्टार्ट करो। हम लोग पता है क्या करते थे? हम लोग सपना लेते थे और सपना लेके बोलते थे आने वाले टाइम में इस होटल के अंदर मीटिंग कराएंगे। मुझे आज भी अच्छे से याद है, एक बार मैं, पंकज जी, कुलदीप जी रेडिशन ब्लू चले गए। पता है क्यों? मीटिंग के लिए हॉल बुक करने। रेडिशन ब्लू में इस बार की वेन्यू मीटिंग कराएंगे 50 रुपए के पास में।
₹50 का एंट्री पास रखेंगे, रेडिशन ब्लू में मीटिंग कराएंगे। इस बार हमें बहुत अच्छे से याद है और तीनों को घुसते हुए डर लग रहा था गार्ड रोक ना दे, लेकिन गए, हॉल देख के आए, बात करके आए। और ये तो मैं आपको सिर्फ एक काम की बात कर रहा हूं, ऐसे तो पता नहीं हमने कितनी बार करे, कितनी बार अपनी टीम के साथ वो विजन लेना, अपनी टीम के साथ वो सपने देखना और वो टारगेट डिसाइड करना, जिससे कम से कम टीम के लोगों को फीलिंग आती थी कि हाँ यार आने वाले टाइम में हम ऐसा करेंगे। और उसको करने के बाद तो आप पूछो ही मत, उसको अचीव करने के बाद तो आप सोच में नहीं सकते। लेकिन दैट काइंड ऑफ विजन आपको अपनी टीम को दिखाने पड़ेंगे। जैसे मैं कई टाइम से कह रहा हूं कि बहुत जल्दी हम फॉरेन ट्रिप करेंगे, फॉरेन ट्रिप करेंगे, फॉरेन ट्रिप करेंगे। अभी हम लोग दुबई का प्लान कर रहे हैं, फरवरी 2022 हम लोग दुबई जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं हम लोग। एक तो ना यार सीटी मत बजाओ, डाउट होता है ना। इतने सारे लोग बजा रहे थे, मैं यही कह रहा था किसी को डाउट ही नहीं हो रहा। मतलब प्रैक्टिस है ना, ठीक है, ये भी मतलब एक कल्चर अपने को डेवलप करना है ना। अब लड़की सामने खड़ी हो, मान लो कोई गर्ल लीडर स्टेज पे खड़ी हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, वी आर विजनरी पर्सन। एक विजनरी लीडर आपको बनना पड़ेगा, एक विजनरी पर्सन आपको बनना पड़ेगा, एक ऐसा पर्सन जो अपनी टीम के लोगों को, अपने साथ वाले लोगों को विजन दे पाए। उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके काम को बड़ा बनाने में। जाओ अपनी टीम के साथ हॉल देख के आओ, 50 लोगों की मीटिंग यहां करेंगे, 100 लोगों की मीटिंग यहां करेंगे, अगली बार इस अपलाइन को ना यहां बुलाएंगे। आज के 6 महीने बाद 500 लोगों की मीटिंग, गेस्ट मीटिंग यहां पे करेंगे, अगली बार इस अपलाइन को यहां बुलाएंगे, अगली बार ऐसा करेंगे, अगली बार ट्रिप यहां पे आएंगे, ये करके 5 स्टार चलेंगे। ऐसे करके विजन्स लेना स्टार्ट करो। अच्छा, इस वाले हॉल में 3 साल पहले आए थे आप? हाँ, 3 साल पहले इस हॉल में आए थे, ये किस लिए कि अंकुश सर की मीटिंग यहां करेंगे। तब नहीं हुई, 3 साल बाद हुई। मैं आपको ये कहूं कि विजन लेना स्टार्ट करो अपनी टीम के साथ। वे एक विजनरी पर्सन बनो जो अपनी टीम के साथ विजन शेयर कर पाए, ताकि लोग आपसे जुड़ पाए। आज नरेंद्र मोदी जी के पास खास बात पता है क्या है? बाकी चीजें होना हो, लीडरशिप और विजन जो वो बोलते हैं, समझ लो। और जो आज राहुल गांधी जी के पास मिसिंग है वो यही बात है, विजन की बात है। आज बाली सर के पास स्पेशल क्या है? विजन की बात है। जो वो करते हैं 2025 तक ये करेंगे, हम करते हैं टीम के साथ मिलकर 2025 तक की बातें करते हैं। सर 6 महीने चेक नहीं बनेगा तो 7वें महीने का पता नहीं है, 2022 का आता पता नहीं है। यही दिक्कत है, इसीलिए लोग हमसे नहीं जुड़ते, क्योंकि लोगों को डाउट लगता है। लोगों को डाउट होता है कि ये रहेंगे नहीं रहेंगे तो हमारा विजन कहां से कंप्लीट होगा। तो उस टाइप का थॉट प्रोसेस अपना बनाइए कि लोगों को आपके ऊपर भरोसा हो कि हाँ भाई ये इंसान यहां रहने वाला है, यहां काम करने वाला है। समझ में आ रही है बात? यस और नो? सबको आ रही है? यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, एथिकल एंड कैरेक्टर। एथिकल और एक अच्छा कैरेक्टर आपको अपना बनाना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी टीम बनाने के लिए। लोग पता है गलती क्या करते हैं? लोग गलती ये करते हैं, मेरी टीम में ऐसे लोग क्यों आए जो च की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा यूज नहीं करते थे। क्यों आए? क्योंकि मैं करता था, मैंने छोड़ दिया। या मेरे अंदर जो भी ऐसी हैबिट्स थी जो उनकी मेरे को अच्छा नहीं बनाती थी, या मेरे को बड़ा लीडर बनने से रोकती थी, मैंने हटा दी। फिर मैंने अपनी टीम के लोगों को भी वही चीजें सिखाई। दैट्स व्हाई आज मेरी जो कोर टीम है वो कहीं ना कहीं उतनी स्ट्रांग है, उतनी अच्छी है। या जो हमारे मेन लोग हैं वो इतने अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उन चीजों को सबसे पहले अपने अंदर डाला, सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है सब। अब इसका मतलब ये नहीं है, पता है दिक्कत क्या आज के टाइम पे? आज के टाइम पे दिक्कत ये है कि 4 लड़के, एक लड़की 4 लड़कों से बात करती है और एक लड़का 4 लड़कियों से बात करता है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम एक का एक से बात करना नहीं है। वो जो कहते थे हमारी एक अपलाइन, वन मैन वुमेन और वन वुमेन मैन बनने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उस तरह की डिस्ट्रैक्शन। तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ये, और ऐसी कई सारी चीजें लोगों के अंदर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा काम और हमारी टीम उतनी अच्छी नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं टोक पाते। सर मेरी टीम में जब मैं आपकी लेवल पे काम करता था, मेरी टीम में मेरे सामने अगर कोई बंदा कुछ बोल देता था ना, मैं उसको अकेले में बुलाता था, अकेले में बुला के बोलता था कोई बात नहीं बेटा, अगली बार से ध्यान रखना और अच्छे से ध्यान रखना। अकेले में बुला के बोलता था।
एक बार एक पर्सन के साथ ऐसा ही कुछ हो गया था, तो उन्होंने कहा आपने भी तो अपनी टीम में कभी कुछ ऐसा किया होगा। मैंने कहा बेटा करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी पाओगे, करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है एक अच्छी टीम, क्यों? क्योंकि जब तक अच्छे मोरल वैल्यूज, अच्छे एथिक्स, अच्छी चीजें आप टीम में नहीं डालोगे, एक बड़ी टीम बनना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? बन जाएगी तो फिर बिखर जाएगी, बन जाएगी तो संभल नहीं पाएगी, या बन जाएगी तो इश्यूज बहुत क्रिएट होंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी टीम में कोई ऐसी अनइथिकल एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा गड़बड़ दिखे, सोचना नहीं है, बोलना है। सबके सामने मत बोलो, अकेले में बोलो, पर बोलो, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा? उससे आपकी टीम में कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं चाहते, वैसा अनइथिकल, हमेशा चीजें इथिकल वे में चलेगी। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर कुमार जब घड़ा बनाता है ना, तो इनिशियल स्टेज पे वो घड़े को कैसा बना सकता है? गोल भी बना सकता है, सिलेंड्रिकल भी बना सकता है, कैसा भी वो बना सकता है, उसको गुब्बारे के आकार का भी बना सकता है, कैसा भी बना सकता है। बनने के बाद चेंज कर सकता है, बनने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है। टीम अभी बन रही है, अभी ब्रॉन्ज हो, 10, 12, 15 लोग एक्टिव है, कैसी भी बना सकते हो। एक बार 100 लोगों की हो गई, 150 लोग एक्टिव लोग की हो गई, फिर नहीं कर पाओगे चेंज। और ये गलती कई सारे लोग कर देते हैं और बाद में उन्हें रिग्रेट होता है कि यार ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं करते तो ये चीज कर सकते थे। आज आपके पास मौका है जैसी चाहो वैसी टीम बनाने का। किसका मौका है? जैसी टीम चाहो वैसी टीम बनाने का। और यह मौका एक ही बार मिलता है, ध्यान रखना, समझ लो, नहीं तो फिर कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, फिर जीरो से बनाओ। और सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? अच्छा नहीं बनाओगे तो फिर वो भी दिक्कत है कहीं ना। क्यों? फिर टीम के लोग कर लेंगे इधर उधर। समझा क्या रहा हूं? समझा ये रहा हूं कि इथिकली और कैरेक्टर वाइज अपनी टीम के लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अदरवाइज टीम बनाने का मौका आपको एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। जीरो से बना रहे हो, 10, 12, 15 लोग एक्टिव है, अच्छी बनाओ और ऐसी बनाओ जैसी चाहते हो। आपने भी तो कोई सपना देखा होगा ड्रीम टीम का, देखा होगा, जो सपने में सोचते होंगे यार ऐसी टीम होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, सोचा होगा। सर मैंने तो सोचा था, और मेरे पास तो आज भी है कि आने वाले टाइम में, आज हमारी टीम का नाम है ट्रेलब्लेजर वॉरियर्स। कितने लोग जानते हैं पता नहीं, बट आने वाले टाइम में वेस्टीज के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे जानेंगे। बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, एक अलग आइडेंटिटी पूरी टीम की होगी। देखना तो पड़ेगा सपना, सोचना तो पड़ेगा, और डेफिनेटली जानेंगे। आज वो सपना आपको लेना है, वैसी टीम आपको बनाना स्टार्ट करना है। देन लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अब चाहे वो किसी से बात करने की हो, किसी के पेरेंट्स को समझाने की हो, इनविटेशन की हो, प्रेजेंटेशन की हो, फॉलोअप की हो, टीम के लोगों से बात करने की हो, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने अंदर लेके आओ। कुल मिला के आपको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए लोगों को। अगर नहीं आएगा तो आप कभी भी एक बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाओगे। आपके अंदर अच्छी स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी सीख के आया, हर एक इंसान यही आके सीखा है, हर एक इंसान यही आके सीखा है। हम इतने अच्छे प्रेजेंटर क्यों बने? हम इतने अच्छे प्रेजेंटर इसलिए बने क्योंकि एक समय पे हमें सपना देखा, क्या कि आने वाले टाइम में हमें, ये मेरा सपना था, मैं बताता हूं आपको, जब मैंने ज्वाइन किया था कि मुझे अपनी अपलाइन की टीम का बेस्ट प्रेजेंटर बनना है। क्या बनना है? यानी कि मेरी मीटिंग अगर किसी ने देख ली ना, या तो वो ज्वाइन करेगा, अदरवाइज वो पूरे हिंदुस्तान में किसी की भी देख ले वो जिंदगी भर में नहीं करेगा। अगर किसी की भी देख ले वो जिंदगी भर में ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर मैंने एक बार फॉलोअप ले लिया ना, अगर मैंने 1 घंटे बिठा के समझा दिया ना, तो बंदा ज्वाइन है, नहीं तो उसके बाद तो मेरी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाए वो भी नहीं करा सकता। तो ये दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड मैं अपने आप को लेकर रखता था कि मुझे ऐसा प्रेजेंटर बनना है, मुझे ऐसा फॉलोअप लेने वाला बनना है, ऐसा डाउट क्लियरिंग वाला बनना है, मेरे अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, मेरे अंदर वो बात होनी चाहिए कि मैं अगर किसी से मिल लूं तो वो इंसान ज्वाइन कर ले। अगर वो मेरे मिलने से नहीं कर रहा, इट मींस वो किसी के मिलने से नहीं करेगा, ये बात कंफर्म है। मेरे अंदर उस लेवल की स्किल होनी चाहिए। सर ऐसे ही नहीं पंकज जी इतने बढ़िया प्रेजेंटर बने थे, ऐसे ही पवन जी इतने बढ़िया प्रेजेंटर नहीं बने, ऐसे ही रोहित जी नहीं निकल के आए। समझ लो, हर एक चीज एक प्रोसेस से हुई है, इसलिए लीडर्स निकल के आए, इसलिए लोग निकल के आए।
और इसलिए लोग बने, क्योंकि डाउनलाइन तो अपलाइन को देखती है ना, समझ रहे? अब आपको भी अपने अंदर वो बात लानी है। कब आएगी? सर कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है, मीटिंग्स लेनी है और सीखना है बस। क्योंकि मुंह से जब बोलोगे तो बोलने के लिए तो वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड्स कहां से आएंगे? वर्ड्स आएंगे वीडियो से, बुक से, नॉलेज लेने से। और जब वो आएंगे तब बोलोगे लोगों को, और बोलोगे लोगों को अच्छा लगेगा, लोग अपने आप फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रही है? yes, तो कितने लोग आज अपने आप से वादा करते हैं कि यहां से जाने के बाद अपनी स्किल्स पे काम करेंगे और अपने आप को एक सपना देंगे कि मुझे अपनी अपलाइन की टीम में एक बेस्ट प्रेजेंटर बनना है? वादा करते हैं? यस और नो? यस और नो? थैंक यू सो मच। डजंट मैटर कि आज कैसी है। सर मेरी 8th क्लास तक की स्कूलिंग गांव से हुई यार, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को नहीं आता था अच्छे से बोलना, मेरे को नहीं आता था इतना कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ डील करना, बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं आती थी, मैंने सीखी, बेइज्जती करा करा के सीखी। मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जाता था, सर क्या बताऊं आपको, मेरी इंग्लिश मतलब पूछो ही मत। वो जब वो बोल बच्चन में होती है ना, तो पूछो ही मत। लेकिन मेरे को सीखनी थी, मैं जाता था, मैं सीखता था, कई बार चीजें नहीं आती थी, कई बार बेइज्जती हुई। चेन्नई में काम करना स्टार्ट किया, चेन्नई मैंने जाना स्टार्ट किया फ्लाइट लेके, सर लोगों से मिलना, लोगों के बीच में काम करना, मतलब पूछो मत। कई बार तो सामने वाले को हिंदी का एक वर्ड ही नहीं आता और तमिल का मुझे नहीं आता, और इंग्लिश उससे आती है पर मुझे नहीं आती, तो 4 लाइनें जोड़ जोड़ के बनानी पड़ती थी। बेइज्जती करा करा के सीखी, लेकिन सीखी क्यों? क्योंकि मुझे पता था आगे काम आएगी, मुझे पता था आगे अपनी लैंग्वेज के अंदर मुझे ऐसे वर्ड्स को डालना पड़ेगा जिससे मेरी लैंग्वेज स्ट्रांग बनेगी, मेरी बातें इफेक्टिव बनेंगी, और मुझे वो करना पड़ेगा। तो आपको ऐसी कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर लेके आनी है। तो टोटल लगभग 14 क्वालिटीज मैंने बताई है अच्छे नेटवर्क को बनाने के लिए। इन बातों को फॉलो करना है और इन बातों को इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। 3 से 4 मिनट के अंदर आपको फटाफट से कुछ चीजें और बताऊंगा, जल्दी से सुनना। देन इसके बाद में ये तो हो गया एक अच्छी टीम, एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करना है, एक अच्छी टीम बनाने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए। अब इसके बाद फटाफट से बता रहा हूं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं, या लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। जानना चाहते हो? yes, sir. तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस यानी कि इसको बोलूंगा गलत उम्मीदें जो लोग कर देते हैं कई बार अपने आप को लेके, अपनी अपलाइन को लेके, सिस्टम को लेके। लोग सोचते हैं कि ये क्विक रिच बनने वाला सिस्टम है या जल्दी से अमीर बनने वाला सिस्टम है। जल्दी से अमीर बनने वाला सिस्टम है या एक ऐसा सिस्टम है जिससे बहुत जल्दी पैसा कमा के अमीर बना जा सकता है। और लोगों की उम्मीदें कई बार गलत हो जाती है। नया बंदा आता है, उसको लगता है मैं 6 महीने में सब उड़ा के रख दूंगा, सब बराबर करके रख दूंगा, 7वें महीने भाई खुद उठ जाता है। समझ? तो लोगों को रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती है, लोगों को गलत उम्मीदें होती है, और गलत उम्मीदों का कारण होता है कि हम उन्हें स्टार्टिंग में क्लियर नहीं करते, इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। आपको समझाना पड़ेगा, आपको ये उनको स्टार्टिंग में क्लियर करना पड़ेगा कि आपको कम से कम 1 से 2 साल का कमिटमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे 3-4 घंटे आपको देने पड़ेंगे, काम आपको करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क आपको करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ोगे। और स्टार्टिंग में नहीं बता सकते तो कम से कम नॉन डायरेक्टर और 10% लेवल अचीव करने के बाद तो आपको बिठा के ये बातें बतानी है उनको, जिसको हम 2nd लेवल ट्रेनिंग, 3rd लेवल ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें उनको क्लियर करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या यहां से हो सकता है, कैसे होगा। तो कई बार लोगों की गलत उम्मीदें होती हैं, इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। देन इसके बाद लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी 100 पीवी वाली नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी वाली। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लोग गलती क्या करते हैं, लोग 3 दिन काम करते हैं फिर 2 दिन आराम करते हैं, लोग 7 दिन काम करते हैं फिर उसके बाद 4 दिन आराम करते हैं। सर एक बात आपको समझनी है, ये जो आपका लेवल है, स्पेशली ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और स्टार, ये जो आपका लेवल है, जो पंकज जी ने बताया, जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे। और यकीन मानिए इस लेवल पे आप 1, 2, 3 दिन की एब्सेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। 1, 2, 3 दिन गायब होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे घर वाले मेरे को बोला करते थे, ऐसा काम भी क्या काम कि दिवाली मनाने के लिए भी 1 ही दिन है, और 2-3 साल तो वो भी नहीं था। तो तेरा शादी के बाद क्या होगा? अभी तो ठीक है, बच्चे हो जाएंगे तब क्या होगा? अब उनको नहीं पता, मुझे पता है क्या होगा।
क्या होगा? एक महीने मैं ही फ्री रहूंगा, मैं ही आऊंगा, सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, सबसे बाद में ही होगा, और क्या होगा? बहुत सारे लोगों के साथ है आज ऐसा, बहुत सारी अप्लायंस के साथ है जिनको हम देखते हैं। समझ? तो कहीं ना कहीं आपको यह बात समझनी है कि आज आपको रेगुलर रहना है अपने काम पे, और अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, सर कैसा काम है सर, रेगुलर करना पड़ता है सर, एब्सेंट नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं कर सकते। मेरे घर वाले तो बोलते थे तेरे से बढ़िया तो सरकारी नौकरी वाले, 5 दिन नौकरी करते, 2 दिन छुट्टी मनाते, तेरे पास तो हफ्ते में उतना भी टाइम नहीं है। मैं उनको नहीं समझा सकता क्योंकि मेरा काम अलग है, मुझे पता है मेरे पास समय होगा कब, आज के 3, 4, 5 साल बाद, अभी नहीं है तो क्या होगा। और आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, आपके पास अभी समय नहीं है, आपका लेवल है जहां पे आपको कंसिस्टेंटली रेगुलर काम करना है। अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते इधर उधर होना, अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको एक बेहतर टीम और बेहतर काम बनाना है तो पता होता क्या है, आप 1, 2, 3, 4, 5 महीने मेहनत करके फ्लो लेके आओगे, मोमेंटम लेके आओगे। मोमेंटम लेके आने के बाद आप 3 दिन गायब हो, मोमेंटम वापस डाउन हो जाएगा, फिर आप उसे वापस बनाओगे, फिर आप 1-2 दिन गायब होगे, फिर डाउन हो जाएगा, फिर वापस बनाओगे। आप मुझे बताओ, जब बिगाड़ना ही तो बना क्यों रहे, छोड़ के बैठ जाओ घर। मुझे एक बार मेरी अपलाइन ने एक लाइन बोली थी, बहुत सिंपल सी लाइन थी, अंकुश जी इफ यू फ्लाइंग देन कीप फ्लाइंग। बेटा नीचे आने में बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, और ऊपर उठने में बहुत दर्द होता है। एक लाइन, सर यकीन मानना मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने 3 साल का कमिटमेंट अपने आप को कर दिया था, और 3 साल में अगर 1000 दिन होता है ना, मैंने हर एक दिन काम किया, हर एक दिन। रीजन क्योंकि मेरे को मेरी अपलाइन उस अपलाइन ने बोला था जो टॉप पे थी एकदम, कि अंकुश जी इफ यू फ्लाइंग देन कीप फ्लाइंग, बहुत मजा आएगा, हवा में उड़ते रहोगे, तेजी से चलोगे। रुकने में, नीचे उतरने में और वापस चलने में बहुत दर्द होता है, बहुत सारे लोग नहीं चल पाते। और मैंने उस दिन कसम खा ली थी। और टच वुड, मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक नेचर है कि बिजनेस अप होता है, डाउन होता है, ऐसा होता है, पर मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं, मैंने पिछले 5 साल में कभी वो टाइम नहीं देखा जब मेरा काम डाउन हुआ, आज तक। और टच वुड की कभी ना हो, लेकिन लोग कहते हैं बिजनेस की प्रकृति है, ऊपर नीचे जाता है, हर तरीके से जाता है, लेकिन भगवान ने मुझे कभी नहीं दिखाया। पर मैंने कभी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की, मैं अभी की नहीं कह रहा, मैं 5 साल की बात, पिछले 5-6 साल की बात, मैं पिछले 5-5.5 साल की बात कर रहा हूं, जब मैंने कभी डाउन वाला फेज नहीं देखा। समझ रहे? तो आपको वो कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, अगर वो आप बना पाते आपका काम हमेशा अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट, लैक ऑफ फोकस। इंसान का एक समय पे 10 चीजों के अंदर डिस्ट्रैक्टेड रहना, जिसकी वजह से लोग नहीं बढ़ पाते। लैक ऑफ फोकस। लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं, एक समय पे एक काम करके आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लोग एक समय पे 2, 3, 4 मल्टीपल कामों में पड़ जाते हैं, और जब मल्टीपल कामों में आप पड़ जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है कम, और जब अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आपको यह समझना है, जैसे कई बार आपने सुना होगा ना मल्टी टैलेंटेड, लेकिन मल्टी टैलेंटेड स्किल का यूज 2 साल मत करो मेरे भाई, उसके बाद कर लेना। अभी हम कॉलेज में क्या करते थे, हमारा फंडा सिंपल होता था, एक कंधे पे पढ़ाई, एक कंधे पे काम, सिंपल। इसके अलावा जिंदगी में तीसरी टेंशन पालनी नहीं है, अगर अभी पाली तो कहां संभालेंगे, 2 ही कंधे, सिंपल होता था। सर मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसा ऐसा टाइम भी हमने देखा है, पूरे दिन काम, पूरी रात पढ़ाई और अगले दिन एग्जाम, और हमने किया है। पूरे दिन काम, पूरी रात पढ़ाई और अगले दिन एग्जाम। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है एग्जाम क्लियर किया, बैक नहीं आने दी, परसेंटेज अच्छे बनाए, प्रेशर होता था, आ गई ना तो सारी क्लास वाले यही बोलेंगे और कर ले बिजनेस और कमा ले पैसा। हमने तो पहले ही समझाया था। मैं और पंकज जी हम लोग ऐसे थे, पूरे कॉलेज के पास मुद्दा ही नहीं था हमें नीचा दिखाने का, हर तरीके से एकदम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, पढ़ाई भाई हर तरीके से एकदम। परसेंटेज मेरा परसेंटेज 5वां 6वां 7वां 8वां कंटिन्यूसली ऐसे था, राइजिंग। कोई क्या बोलेगा आप बताओ, और कैसे बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। लेकिन हमें एक बात पता थी कि हमें 2 से 3 साल वो प्राइस टैग पे कर रहे हैं, 2 से 3 साल अगर हमने पे कर दिया तो जिंदगी भर हमसे कोई नहीं पूछने आ रहा फिर बाद में। अभी वो लेवल है जब हमें पे करना है, तो हम फोकस रहते थे अपने काम को लेके, इधर उधर की बातों से बच के। नेक्स्ट, जिसकी वजह से लोग गड़बड़ कर देते हैं कि लोगों को अपनी टीम के साथ वो रिलेशन मेंटेन करना नहीं आता। लोगों को अपनी टीम के साथ वो रिलेशन मेंटेन करना नहीं आता। और सबसे बड़ी गलती जो यहां होती है, ध्यान रखना, एक होता है पर्सनलिज्म और एक होता है प्रोफेशनलिज्म।
जो सबसे बड़ी गलती लोग यहां पे करते हैं। एक होता है पर्सनलिज्म, एक होता है प्रोफेशनलिज्म, यानी कि लोगों को अपनी पर्सनल जिंदगी को अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को अलग अलग नहीं रखना आता। यानी कि लोगों को नहीं पता होता कि हमारी टीम के साथ हमको किस तरीके का रिलेशन मेंटेन करना है। अगर दोस्त है तो ज्वाइन करने के बाद भी दोस्त है, अगर भाई है तो ज्वाइन करने के बाद भी भाई है, दोस्त है, कुछ भी बातें हो रही है, कुछ भी चल रहा है, 4 टीम के लोग खड़े हैं, वहां भी कुछ भी चल रहा है। सर आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों चीजों के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है और वो पतली सी लाइन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट स्पेलिंग देखोगे तो वो भी सेम है। तो दोनों के बीच में एक बहुत थिन लाइन है, वो थिन लाइन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आने वाले टाइम में आपकी टीम के अंदर लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और दोनों चीजें अगर मिक्स हो गई तो उस तरह का काम आप अपने आप के बीच में कभी नहीं बना पाओगे। आज मैं, पंकज जी, कुलदीप जी, पवन जी, सब लोग साथ में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। गौरव जी, सुधीर जी, कुंदन जी, दीपक जी, जितने भी लोग हैं, रोहित जी, गोवा भी गए, हम लोग एंजॉय करके आए, सब कुछ करके आए। बट मुझे पता है कि हमें हमारे बीच का रिलेशन कैसा रखना है। अगर मेरी टीम के 3 लोग वो बात कर रहे हैं जिससे मेरा मतलब ही नहीं है, यकीन मानना विदाउट रिएक्शन दिए ऐसे निकल जाऊंगा जैसे मैंने सुना ही नहीं कुछ, क्योंकि मुझे पता है मैं सुन के हंसूंगा तो ये चीज कोई सेंस ही नहीं बनाती है यहां पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन आपकी टीम के लोग साथ आपको मेंटेन करना आना चाहिए, और उसमें भी अपने पर्सनलिज्म और प्रोफेशनलिज्म के बीच में जो थिन लाइन है वो आपको मेंटेन रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं, पंकज जी इतने लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ है, हमने एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर भी किया है, बट हमें यह पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। और वही चीज है जो आपको एकदम अलग यूनिक बनाएगी अपनी टीम के अंदर, जो आपको टीम के लोगों के साथ रिलेशन बना। समझ में आ रही है बात? यस और नो? यस सर। तो ये कई बार लोग नहीं कर पाते। देन इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ एनवायरमेंट। अपनी टीम को माहौल देना, अपनी टीम को ग्रो करने के लिए वो परफेक्ट कंडीशन देना, वो माहौल देना, बीइंग अप्लाइंग आपका काम है। किसका काम है? किसका काम है? हमारा। लोग नहीं करते। सर ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करना, इतने सारे लोगों को यहां लेके आना, आपको क्या लगता है आपकी अप्लायंस के लिए एक मजेदार एक्सपीरियंस होगा या कहीं ना कहीं सरदर्द होगा? लोगों ने कलेक्शन नहीं दिया, उनको पता है सरदर्द भी हो गए, और कई सारे लोगों को अलग अलग चैलेंज आए होंगे, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, बहुत सारे अलग अलग लेवल डिफिकल्टीज के जो होंगे वो अलग है, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी उनको रही होगी। अरे आप मुझे बताओ, हमें क्या मजा आ रहा है 100 लोग को इकट्ठा करके इस हॉल में बिठा के ट्रेनिंग देने में? जयपुर बुला लेते, क्लास मेरे में पहले बुलाया था, अभी 4 पॉइंट्स बुला लेते। समझा क्या रहा हूं? हमें पता है कि हमारी टीम को वो फेवरेबल कंडीशंस देना, वो एनवायरनमेंट देना, वो माहौल देना, वो माइंडसेट देना हमारा काम है। अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? अगर हम नहीं देंगे तो कोई और देगा, और कोई और देगा तो हमारा लीडर वहां इनपुट लगाएगा। अरे यार, और मतलब गलत सेंस में लेके ना, कोई और का मतलब कहीं और मैच खेलने जाएगा तो मैच खेलने वाले दोस्त देंगे, मूवी देखने जाएगा तो मूवी देखने वाले दोस्त देंगे, या और लोग देंगे, तो हमारा लीडर वहां अपना टाइम लगाएगा। तो लैक ऑफ एनवायरमेंट जो लोग नहीं बना पाते, मैं आपको बताता हूं हमारा शेड्यूल क्या होता था। 8 से लेके 3 बजे तक कॉलेज है, 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक काम है, और 9 बजे के बाद से लेके 11 बजे तक हमारी पंचायत है। किसकी? मैं, पंकज जी, ये तो नहीं थे सर्कल में बच्चे तो उसमें, तो मैं पंकज जी और 3-4 लोग और रोड पे बैठा करते थे, 2 घंटे बात किया करते थे। बात क्या करनी है? बात कुछ भी हो सकती है, समझ लो, मतलब ऐसा टॉपिक जिसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन डेली 1.5-2 घंटे बैठ के आराम से बातें करनी है। और वो एक अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में बनी थी जिससे हमने धमाल मचाया था, समझ लो। तो वो माहौल हमने बनाया था, वो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था, वो माहौल हमने क्रिएट किया था, जिसमें नहीं करने वाला आदमी भी अगर आ जाता था तो हम करवा लेते थे। समझ रहे बात? जिसमें नहीं करने वाला आदमी भी अगर आ जाता था तो उससे हम काम करवा लेते थे, जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। देन और बहुत सारी चीजें जो बताइए उनका उल्टा कर देना एकदम, तो वही अनसक्सेसफुल होने के कारण है। जैसे विजन की कमी होना, विजन नहीं होना, अच्छा उसके बाद एक प्रॉपर क्लियरिटी नहीं होना लोग के दिमाग में,
लोग मतलब डाउट में रहते हैं, प्रॉपर क्लियरिटी नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। जैसे आज कुलदीप जी ने एग्जांपल बताया, हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया पावर ऑफ नेटवर्क, कि पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं, जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, तो पावर ऑफ नेटवर्क समझ में आया। फैमिली की सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के ऑप्शन पे नॉमिनी ऑप्शन समझ आया हमें, तो हमें ये चीजें समझ में आई। यानी कि हमारा दिमाग क्लियर था काम को लेके, हमारा क्लियर था कि यार ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे होकर ऐसे ऐसे करके ये जिंदगी पे इम्पैक्ट आएगा, ये क्लियर था हमें। तो दैट्स व्हाई हमने किया। कई बार लोगों के पास वो क्लियरिटी नहीं होती। कई सारे लोग, सर मैं पढ़ाई करूं कि वेस्टीज करूं? मेरे भाई तुझे ऑप्शन किसने दिया? हमने तो नहीं दिया कभी। दोनों कर, जॉब करूं या पढ़ाई करूं, जॉब करूं या वेस्टीज करूं, अरे दोनों कर ले, लेकिन ढंग से कर। सर घर वालों की सुनूं, अपलाइन की सुनूं? दोनों की सुन ले। दोनों की सुनने के बाद जो बात मानने का मन करे वो घर वालों की मान ले, जो बात हमारी मानने का मन करे हमारी मान ले। लोग फालतू कंफ्यूज होते रहते हैं, समझ लो। तो आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इसकी मेरी जिंदगी में क्या इंपैक्ट आने वाला है। इतनी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। तो लैक ऑफ क्लैरिटी कई बार लोग के पास होती है, जिसकी वजह से लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको हेल्प करेंगे एक अच्छी टीम को बिल्ड करने में, एक अच्छे नेटवर्क को बिल्ड करने में, और क्यों लोग छोड़ जाते हैं, क्यों लोग निकल जाते हैं, ऐसे रीजंस को हटाने में। समझ में आई सारी बातें? यस और नो? यस और नो? यस सर। अब जाके घर पे क्या करना है, इस डायरी को है ना रख मत देना, वापस से जाके रिवाइज करना, और रिवाइज करके अपने 10% अचीवर्स, अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स बोलो जो इस ट्रिप का पार्ट नहीं बन पाए, उनको बैठ के सारी बातें समझानी है, सारी बातें एक्सप्लेन करनी है। समझ में आ रही है बात? जाके रख नहीं देना। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, हम परसों आए थे, हम कल सुबह मॉर्निंग में आए थे, राइट? यानी कि परसों हम ट्रैवलिंग में थे, कल हम यहाँ पे थे, अभी हम यहाँ पे हैं। पिछले 3 दिन में हमारे काम का नुकसान हुआ है, अनडाउटेडली हुआ है। कितने लोग वादा करते हैं अगले 3 दिन में पूरा नुकसान जाके भर देंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट करना है, क्यों? क्योंकि हर किसी के काम का नुकसान हुआ है। आई नो, लास्ट 3 डेज में सबका नुकसान हुआ है, सब लोगों का लॉस हुआ है, पीवीज डाउन हुए, वॉल्यूम डाउन हुआ होगा। अब अपने आप से एक कमिटमेंट लेना है कि अगर यहाँ ट्रेनिंग मिली है, अगर यहाँ एंजॉय किया है, अगर यहाँ इतना सब कुछ हुआ है, तो नेक्स्ट 3 डेज में जाके पहला काम है कि आज जाके प्लानिंग करके वो 3 दिन में वो पूरा नुकसान भर देना है। सबसे पहला काम। अरे हर किसी का एक ना एक टारगेट होता होगा ना कि डेली का 1000 पीवी लाना है। सपोज दैट पिछले 3 दिन के अंदर आया पूरा 1000 है, यानी कि 2000 कम है, तो अगले 3 दिन में अब कितना लाना है? अगले 3 दिन में 5000 लेके आना है। देखो ये गणित होनी जरूरी है। ये गणित उसी के पास होगी जिसको अपने बिजनेस की टेंशन होगी, जिसको अपने बिजनेस की फिक्र होगी, और जिसको 10 सितंबर तब नहीं दिखेगी जब 10 सितंबर आएगा। कब दिखेगी? आज दिखेगी, क्योंकि आज करोगे तभी तो 10 सितंबर अच्छा होगा। लेकिन लोगों को दिक्कत पता है क्या होती है? लोगों को आज 10 सितंबर समझ नहीं आती। लोगों को समझ में आता है कि 10 सितंबर के दिन चेक कम बनेगा तब जाके रोएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो नुकसान जाके हमें भरना है। समझ रहे? एंड एक चीज और 1 मिनट के अंदर आपसे बात करूंगा, बस सबसे इंपॉर्टेंट। देखो आजकल क्या होता है, कई बार लोग का चेक उतना अच्छा नहीं आता, लोग का फैक्टर उतना अच्छा नहीं आता, एलओबी का कम हो गया, 1% का कम हो गया, 2% का कम हो गया, तो लोगों के पास है ना, मैं आपको बता दूं, दूसरी कंपनी वाले सब पता रखते हैं। और जो आपके आसपास का होगा सबसे पहले किसको कॉल करेगा? आपको। और आपको कॉल करके क्या बोलेगा? एलओबी का फैक्टर कितना है? क्यों पूछ रहा है? तुझे जैसे पता ही नहीं है, कॉल क्यों किया? तुझे पता नहीं है तो समझ। तो ऐसा कई बार आपके साथ होगा, तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। ऐसे कई सारे आजकल पता दिक्कत क्या है, आजकल मैं आपको वही तो बता रहा हूं, लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग उस विजन के साथ कनेक्ट होकर काम नहीं करते। तो लोगों को क्या लगता है, जो कुछ भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, अभी रिजल्ट मिल जाए, चलेगा। सर इस फिलॉसफी पे कभी फ्यूचर नहीं बना सकते आप। उससे बेहतर मैं पता आपको क्या बोलूंगा, जाके नौकरी करो, और नौकरी करके सरकारी नौकरी की तैयारी करो या किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छा प्लेसमेंट लेने की तैयारी करो। यहां पे अपना फ्यूचर वेस्ट मत करो। उससे बेहतर मैं आपको ये बोलूंगा। पर लोग गलती क्या करते हैं? लोग गलती ये करते हैं, लोग कुछ भी करने के मूड में रहते हैं, और इधर उधर का कुछ भी जुगाड़ तुगाड़ कुछ भी मिल जाए, सब अच्छा लगता है, जिससे जल्दी से पैसा आ जाए, पैसा आके सब कुछ हो जाए। आप मुझे बताओ, आपके खानदान में, अभी क्या बताऊं आपको, मेरी टीम में 2 4 5 लोग हैं, उन्होंने एक नई स्कीम ज्वाइन की है जिसमें क्या होता है, पैसा डबल होता है। कैसे होता है? सर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। मैंने कहा कौन सा शेयर पढ़ रहा, बताइए मेरे को। मैंने कहा शेयर मार्केट में 10 शेयर का नाम बता दे तू, मैं तेरे को गिनाता हूं भी 20 के। मैंने कहा मैं 1.5 साल से देख रहा हूं, मैंने पैसा नहीं लगाया, पर मैं देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं? क्योंकि तुम जैसे मिल जाते हैं बहुत सारे, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है, सर पैसा बढ़ता है। अरे मेरे भाई एक बात बता, कई लोगों को बताया गया होगा इतने पैसे इन्वेस्ट करो इतना आ जाएगा।
एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी जिंदगी में पहली बार सुनी है? मुझे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बता दो जो 17 साल से चल रही है। सब डूबी है, सब डूबी है। बेटा कल परसों तुम्हारा भी नंबर आएगा और फिर तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, एक उसने किया था जोड़ने जाड़ने का काम, उसका क्या हुआ? और फिर लेने के बाद आ जाएगी हम जैसे शरीफों के ऊपर, फिर बदनाम होते हैं हम जैसे लोग। तो बता क्या मैं आपको समझा ही रहा हूं कि इधर उधर की स्कीम्स और इधर उधर की चीजों से बच के चलना है और अपने काम पे थोड़ा फोकस करना है, अपने काम पे ध्यान रखना है, इधर उधर की बातों के बजाय। समझ लो, जब आप फील्ड में जाते हो तो आपको बहुत कंपनी के लोग मिलते होंगे, बहुत नॉलेजेबल लोग मिलते होंगे, लेकिन उनसे दूरी बना के चलनी है और उनसे बच के चलना है। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका दिमाग डस्टबिन है तो कूड़ा आराम से डलवाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। अगर आपका दिमाग डस्टबिन है तो, और डस्टबिन नहीं है ना मेरे भाई, तो दूसरे का कूड़ा अपने दिमाग में, दूसरे का कचरा अपने दिमाग में कभी मत आने देना। डस्टबिन है क्या? पक्का? दिमाग ही है ना, डस्टबिन थोड़ी है। तो दूसरा कचरा आके खाली नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। समझ लो, नहीं तो दूसरा आपके दिमाग को डस्टबिन समझ के अपना दिमाग, अपना कचरा डालता रहता है। और ध्यान रखना, खाने में जहर का इलाज है, दिमाग में जहर का नहीं। इसलिए इन चीजों से बच के चलना है, ऐसे लोगों से दूर रह के चलना है, ताकि एक अच्छी टीम और एक अच्छा काम हम आने वाले टाइम में बना पाए। तो मैं एक बात कर रहा था, नेक्स्ट 3 डेज में सबसे पहले जो नुकसान हुआ उसको जाके कवर करना है। वादा करते हैं सब लोग? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट, अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चीज जो है वो है हमारा एसटीएम व्हाटनेक्स्ट, जो हमारे सामने 13, 14, 15 सितंबर। आप लोगों में से कितने लोगों की श्रद्धा है मुझे नहीं पता, कपूर वाली नहीं, भावना वाली है ना। कितने लोगों की श्रद्धा है मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जितने लोगों को चलना है नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा देना अपनी अपलाइन को। क्यों? क्योंकि अगर आप जाएंगे अच्छी बात है, नहीं जाएंगे आपकी मर्जी, लेकिन आपकी टीम से जो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर है उनको जरूर भेजना है। क्यों? क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल का इवेंट है, एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, मतलब उसका कोई बराबरी का मुकाबला ही नहीं। तो व्हाट नेक्स्ट अभी हमारे सामने, मैं चाहता हूं ऐसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के, ऐसा डबल पीडी ऑफर है 26 तक, ऐसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के आए जो कि स्पेशली एसटीएम जाने के लिए ब्रॉन्ज बने। अभी ज्वाइन किए लेकिन एसटीएम जाना इसलिए ब्रॉन्ज बन गए, विवेक सर को सुनना इसलिए ब्रॉन्ज बन गए। ऐसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के आए, इस तरीके से यहां से जाके एसटीएम को प्रमोट करना है। समझ में आ रही है बात? अभी आ रहा है, उनका नंबर भी आ रहा है, टेंशन ना, ठीक है। तो इस तरीके से जाके एसटीएम को प्रमोट करना है। एंड पासपोर्ट कितने लोगों का है? जिनका नहीं है जाके अप्लाई कर देना, जिसको वैलेंटाइन डे अपना सेलिब्रेट करना है दुबई के, जिसका नहीं है जाके अप्लाई जिसको सेलिब्रेट करना है वो अपना अप्लाई कर देना। एंड अभी चल रहा है हमारा अगस्त महीना, नवंबर में क्या है? दिवाली। क्या है? दिवाली। बैठे बैठे अभी डिसाइड करो, डायरी पे लिखो इस दिवाली घर वालों को क्या देना और कसम खा के लिखना, जल्दी से फटाफट से, विदिन 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर। सोने का सिक्का देना है, बाइक देनी है, सोने की चेन देनी है, क्या देना है, जो देना अभी लिखो, जल्दी से फटाफट से। ध्यान रखना इस बार की दिवाली खाली नहीं होनी चाहिए, देना जरूर है। अगर नहीं दिया ना सर, मैं आपको बता रहा हूं कोई फायदा नहीं है करने का, छोड़ देना, देना ही देना है। अरे भाई करना है तो ढंग से करो, नहीं तो छोड़ो। इस बार की दिवाली देना ही देना, घर वालों को क्या देना है लिख लो। और आज के बाद जाके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का चेक तो अकाउंट में नहीं आएगा, 4 नवंबर की दिवाली, अगस्त सितंबर का आएगा बस। आज के बाद यहां से जाके 2 महीने जबरदस्त तरीके से लग जाना है घर वालों को वो चीज गिफ्ट करने के लिए। सर मैं क्या बता रहा हूं, क्या फीलिंग देगी ना आपकी फैमिली को वो चीज जो आप गिफ्ट करोगे, एकदम नेक्स्ट लेवल होगी। कुछ भी दे देना, मैं आपको बता रहा हूं। सर कुछ ना हो ना तो मम्मी को एक 700-800 रुपए की साड़ी खरीद के गिफ्ट कर देना, दिवाली पे नए कपड़े हमने लिए, इस बार घर वालों को पहना देना। कुछ भी नहीं हो तो इतना सा कर देना भले, लेकिन घर वालों के लिए करना जरूर इस दिवाली में। यहां से जाके ये व्हाट नेक्स्ट अपने अंदर दिमाग में लेके अगस्त और सितंबर पूरा जबरदस्त तरीके से लग के काम कर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का चेक आ जाएगा। जिसको चलना है पासपोर्ट बनवा के तैयार रखो, फरवरी हमारी दुबई के अंदर सेलिब्रेट होगी वैलेंटाइन।
लेकिन ये सबने अपने दिमाग में रख के काम करना है, तब मजा आएगा। ओके, तो एसटीएम हमारे पास है, दिवाली हमारे पास है, एंड फरवरी में दुबई हमारे पास है। अभी यहां से जाके हमें काम करना है, और कोई इवेंट हमारा ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से हमें प्रमोट करना। अभी सिंपल दिमाग में टारगेट लेके चलो, एसटीएम, दिवाली, देन फरवरी, और इन चीजों को जबरदस्त तरीके से प्रमोट करना है। ओके, क्लियर है सबको?